आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मैं ये भी एक्सपोज करूंगा, चलिए ये भी मैं एक्सपोज कर दूंगा। अगर मैं भूल गए थे ये वाला टॉपिक, याद आ गया, भूल गए थे, याद आ गया। डिबेट कर देता हूँ। एक और बात, स्टूडेंट के पास अब 8400 करोड़ का प्लेन तो है नहीं, वो उधर भी जाएगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे। चलो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है क्या है देखिए, चलिए एनडीए ये भी झूठ है। एनडीए एक्सेप्ट किया भाई, एनडीए एक्सेप्ट किया है। बच्चों के नाम पे राजनीति। अरे आप तो वही रहिए। बच्चों की झूठी अबू धाबी चाहिए, बच्चों की अबू धाबी चाहिए, अबू धाबी चाहिए। एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप बच्चों की बात करेगा जो अपने बच्चों के प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड प्रधानमंत्री भाई राहुल गांधी, एक सेकंड आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ। आपको देर आते आते डिबेट में ये सवाल आ ही गया, ठीक है भाई। ये आया, डाउनलोड किया उसने, कोई भी एरर था, एरर तो था, ठीक है, एरर चाहे कुछ भी था भाई, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था, वो सबके सामने है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्यों था, किस लिए था, टेक्निकल ग्लिच था, जो भी था। अब राहुल गांधी जी को मौका मिला, उन्होंने तुरंत बताया कि भाई इतना खर्चा करके बेचारा कैसे जाएगा, एक रात में कहां से वीजा आएगा, कहां से फ्लाइट टिकट आएगी। एनटीए ने संज्ञान लिया, तुरंत उसको रेक्टिफाई किया, बट मिस्टेक तो हुई ना भाई, गलती से मिस्टेक हुई है, राहुल गांधी ने पकड़ लिया। करने दीजिए 3.2 लाख। अरे करने दीजिए मिस्टेक, कि राहुल गांधी का पकड़ना। राहुल जो करे वो राहुल का चीज है, कम से कम चलिए मैं इस पे करता हूँ, इसमें मिस्टेक सुनिए, इस पे करता हूँ। अरे अब आप क्या राहुल की प्रवक्ता थोड़ी बन गई ना, सुनिए क्या होता है। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर 99.5% लोगों को उनका फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर मिला। ये एक बच्चे ने अपने वन ऑफ दी ऑप्शंस के अंदर अबू धाबी भरा था सेंटर। अगर एनटीए की नियत खराब होती तो ये इनफॉर्मल उसकी एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत सेंटर चेंज किया। एक सवाल है, ऐसा नहीं था, मैं कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। नहीं है, एक मिनट के जिनके सेंटर जहां वही रखे जाएंगे, चेंज नहीं किए जाएंगे, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। उसमें 3 ऑप्शन दिए थे ना, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। तो 99.5% लोगों ने जिनने सेंटर 1 चॉइस 1 दिया उनको मिला। इस व्यक्ति ने 3 ऑप्शन में से एक 99% बच्चों का एडमिट कार्ड अबू धाबी का आया है। हम आपसे पूछ रहे हैं, एक एग्जाम्पल, आप 99 दिखा, परसेंटेज छोड़िए, आप मुझे 99 बच्चे दिखा दीजिए, 9 दिखा दीजिए, 9 दिखा दीजिए। नाम नहीं बता, दे रहा है, नहीं दे रहा, उसने मना कर दिया। क्यों? अरे इन्होंने उम्मीद तो इनको फोन करके मना करा कि बच्चा मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं दूंगा, आपकी राजनीति नहीं करूंगा। अभिषेक को फोन करके बता के क्या बातें कर रहे हैं आदमी, क्या बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा वोट मिले बच्चों के फ्यूचर पे अपने वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको किसने बताया वो बच्चा पेपर नहीं दे रहा है? उसका वो आया है। अच्छा क्या कह रहा है वो? कह रहा है, अरे उसके पिताजी ने बोला कि हम एग्जाम नहीं दे रहा हमारा बच्चा। अच्छा। वो मना कर दिया एग्जाम देने से। इसी तरीके से कई लाख बच्चों को उम्मीद तोड़ा इन्होंने, कई लाख बच्चों का जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया, कई लाख बच्चों एग्जाम दोबारा नहीं दे रहे क्योंकि इनकी नाकामियां निकलनेपन की वजह से। सर सुनिए, सोच के बोलिएगा, क्योंकि कल कितने बच्चे अपीयर हुए उसका डेटा हाथ के हाथ आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो सोच के बोलिएगा, अभी राजनीति छोड़ने वाली बात मत कर दीजिएगा। जिनकी आत्महत्या जिन्होंने कर ली, 14 बच्चों ने हत्या किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार से आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा। कितने लाख बच्चे? एक सेकंड प्रियंका जी, एक ही बात को बार बार, एक मिनट सुनिए ना, बार बोलूंगी, बोलूंगी। अरे आपने लाखों बच्चों की हत्या कर दी, लाइन को जॉब कैंप के अंदर, बिहार को मत के क्या बात करोगे आप? बंद करो राजनीति करना। सवाल ठीक है, बस कार्यक्रम क्या, एक बार कोई बच्चों के सवाल का नंबर आ गया, अब जरा पूछ लेते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि किससे है सवाल? मेरा सभी से है, सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से ही है कि एक बच्चे को 10वीं के अंत से स्टार्ट कर दिया जाता है कि बेटा तुम्हें साइंस लेना है, सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, सोसाइटल प्रेशर से बच्चा पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी वाले स्ट्रीम्स लेता है, उसके दिमाग में भर दिया जाता है उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। उसके बाद वो इतना परिश्रम करने के बाद जब पेपर देने जाता है, वहां पर उसको कह दिया जाता है कि बेटा रीनीट होगा। ये जस्टिस है क्या? हम बच्चे पागल है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, मैं वापस कहता हूँ, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस हमारे बच्चों के लिए, मैं क्योंकि खुद साइंस स्टूडेंट हूँ। क्या ये जस्टिस है? ठीक है, सवाल प्रदीप मेघवाल के सुना दिया आपने, पूरा समझा दिया। प्रदीप जी सेंटर से बाहर आए, सेंटर से आके बाहर बोलता है पिताजी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, पेपर लीक हो गया, आत्महत्या कर लिया, कौन जिम्मेदार है? महामानव, जेल में डालो। आपने स्टूडेंट्स की बात, जेल में डालो प्रधानमंत्री। ये इसलिए सही था क्योंकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अन्याय होता। प्रिंसिपल बेसिक मेरा सवाल ये है,
इसका तो जवाब जो कल जो पेपर हो उसकी बेटा उनका जवाब ले लें। हाँ, बेसिक मैक्सिम ऑफ लॉ हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये है कि एक भी इनोसेंट या एक भी ऐसा व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता है वो आगे नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 1। अब सुनिए मेरी बात, आपने बच्चों की बात करी, अब सुनिए। मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, अब करके बढ़ के हुए 880 मोर अपॉर्चुनिटीज। एमबीबीएस सीट्स 51,000 थी, बढ़ के 1.28 लाख हुई, मोर अपॉर्चुनिटीज। आईटी 13 थे, बढ़ के हुए 22 मोर अपॉर्चुनिटीज। कॉलेजेस 38,000 थे, बढ़ के हुए 52,000 मोर अपॉर्चुनिटीज। पर ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कल का एग्जामिनेशन